हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही के लिए प्रसिद्ध है। सुराही कहते हैं पतली गर्दन वाला घड़ा और इसे ही बोला जाता है दाढ़ी वाला घड़ा। तो कौन सा जिला है जो इसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने ऑप्शंस हैं झज्जर, फतेहाबाद, गुरुग्राम या फिर रेवाड़ी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए झज्जर। झज्जर जो जिला है वो सुराही पतली गर्दन वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है। यही हम झज्जर की बात करें तो झज्जर जब नया जिला बना था 15 जुलाई 1997 को जो है झज्जर अलग जिला बनता है और झज्जर में ही आता है एक बहादुरगढ़ जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो बहादुरगढ़ जो है वो हरियाणा का प्रवेश द्वार है। सैनिटरी उद्योग कई बार पूछा गया है, हरियाणा का सैनिटरी उद्योग कहाँ पर है। हरियाणा का जो सैनिटरी उद्योग है वो भी कहाँ पर है, ये भी झज्जर के बहादुरगढ़ में है। आगे हम और बात करें तो सबसे बड़ा जो मंदिरों का गांव है वो है बैरी। सबसे अधिक जो मंदिरों का काम कौन सा है, बैरी है। वो भी कहां पर है, झज्जर में है। इसे अमीरों का शहर कहा जाता है, अमीरों का गांव कहा जाता है। एक पूछा जाता है भीमेश्वरी देवी मंदिर। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है, ये भी आपका भीमेश्वरी देवी मंदिर भी कहां पर है आपका, ये भी झज्जर में है। एक पूछा जाता है भीमा मंदिर। भीमा मंदिर आपका आएगा पंचकुला में। दोनों में अंतर है, भीमेश्वरी देवी मंदिर और भीमा देवी मंदिर में। अभी कुछ साल पहले ही भीमेश्वरी देवी मंदिर को हरियाणा सरकार ने अपने अंडर लिया है। पहले सिर्फ शीतला माता जो मंदिर था वो हरियाणा सरकार के अंडर था, लेकिन अब भीमेश्वरी देवी के डेवलपमेंट के लिए भी इसे भी अपने अंडर ले लिया गया है। एक आता है भुआ का तालाब। भुआ का तालाब भी कहां पर है, ये भी आपका झज्जर में आ जाएगा। और झज्जर की सुराही तो आपको पता है पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बहादुरगढ़ में उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र है। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र है। भूकंप मापी जो केंद्र है वो झज्जर में है, उत्तर भारत का पहला। और झज्जर में कहां पर है, ये आपके बहादुरगढ़ में है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड भी कहां पर है, झज्जर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव पार्वती को क्या है, समर्पित है। गणगौर नृत्य, लास्य नृत्य, मजीरा नृत्य या फिर रतवाई नृत्य। तो हरियाणा का कौन सा नृत्य है जो शिव पार्वती को क्या है, समर्पित है, ये है आपका गणगौर नृत्य। कौन सा है, गणगौर नृत्य है। ये नृत्य जो है राजस्थान की जो सीमा के टच में जितने भी जिले हैं उनमें ज्यादा फेमस है। इनमें आता है सबसे ऊपर नाम जो आता है वो हिसार में। हिसार का गणगौर सबसे ज्यादा फेमस है और भगवान शिव को क्या है, ये शिव पार्वती को क्या है, समर्पित है। वहीं आपसे एक पूछा जाएगा मजीरा नृत्य की हम बात करें तो मजीरा जो नृत्य है ये कहाँ का है, ये है आपका नुहू मेवात का। और इसमें क्या होता है, बड़े बड़े नगाड़ों और डफ के साथ इसे किया जाता है। और रतवाई नृत्य जो भी ये भी है, ये भी आपका कहाँ का है, ये भी मेवात का है। एक आपसे पूछा जाता है लूर नृत्य। लूर नृत्य जो है वो बागड़ क्षेत्रों में किया जाता है होली के अवसर पर। किससे अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है लूर नृत्य। लूर का अर्थ होता है लड़की और इसे महिलाओं द्वारा किया जाता है किस नृत्य को, लूर नृत्य को। एक आपसे पूछा जाता है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। एक पूछा जाता है कि बताओ हरियाणा का कौन सा नृत्य है जो कि महाभारत काल से चला आ रहा है, कौन सा है आपका, ये हो जाएगा धमाल नृत्य। जब फसल तब कटकर पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में खुले में इस नृत्य को किया जाता है। कौन से को, इसको धमाल नृत्य को। वहीं एक आ जाता है छठी नृत्य। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन होता है। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन होता है, कौन सा, छठी नृत्य। और इसमें कहा जाता है जो बहमाता होती है वो बच्चे का भाग्य लिखने आती है और इसमें उबले हुए गेहूं और इसमें चना डालकर क्या है, बांटा जाता है। दो आते हैं, एक है आपका खेड़ा नृत्य और एक आता है आपका खोड़िया नृत्य। तो खोड़िया नृत्य जो है वो खुशी का प्रतीक है। खोड़िया नृत्य किसका
प्रतीक है खुशी का। ये लड़के की जब बारात चली जाती है उसके बाद किया जाता है। एक आता है आपका खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य जो है वो दुख का प्रतीक है कि जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है ना, तब क्या किया जाता है, खेड़ा नृत्य किया जाता है। तीज नृत्य पूछा जाता है, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है, तीज नृत्य है। और इसमें क्या है, लड़की जो साल में होती है उसको कोथली भेजी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ किस नृत्य में लड़कियों को कोथली भेजी जाती है, किस तीज नृत्य में, तो कौन सा है वो, सावन का जो तीज नृत्य है उसमें लड़कियों को क्या भेजी जाती है, कोथली भेजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू किया गया, आपके सामने ऑप्शंस हैं 2015, 2014, 2018 या फिर 2011। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2015। 2015 में पानीपत से, कहां से आपसे पूछा जाए, 22 जनवरी 2015 को पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। अगर अब पानीपत की बात आई है तो सबसे पहले पानीपत की स्थापना की हम बात करें तो पानीपत की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को पानीपत की स्थापना हो जाती है, लेकिन इसे फिर से क्या है, फिर से करनाल में मिला दिया जाता है। इसके बाद जो दोबारा इसकी स्थापना होती है वो होती है 1 जनवरी 1992 को। कब होती है, 1 जनवरी 1992 को पानीपत की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन किया गया, तो पानीपत एक ऐसा जिला है जिसका 2 बार वो गठन किया गया है। एक बार किया गया था 1 नवंबर 1989 को, लेकिन जब दोबारा से इसका पुनर्गठन हुआ तो 1 जनवरी 1992 से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पानीपत एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया, तो आप आंसर दोगे 1 जनवरी 1992 को पानीपत जो है वो अलग जिला बना था। यही आता है सबसे पहले हम बात करें तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र भी कहाँ है, पानीपत में है। ये कहाँ है, सिसहाय गांव में है। पूछा जाता है कि बताओ पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है, पानीपत में है, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन किस गांव में, गांव पूछा जाता है सिसाई गांव में है। और वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1989 को क्या, सॉरी 1979 को क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ है आपका, आध्यात्मिक संग्रहालय की बात करें तो हम पानीपत में ही है। और इसको कब स्थापना हुई थी इसकी, 2002 में इसकी स्थापना हुई है पानीपत संग्रहालय की। और इसमें जो है, जो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उसके अवशेष रखे गए हैं पानीपत संग्रहालय में। अब बात आई है कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई कब थी, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ है आपका 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की जीत होती है, और इसी युद्ध के बाद जो मुगल वंश की नींव है वो भारत में पड़ती है। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ है 5 नवंबर 1556 को। ये हुआ है हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। इसमें हेमू की हार हो जाती है, लेकिन हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम विक्रमादित्य था और उसने अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े थे, 22 की 22 जीते थे। इसके बाद तीसरा जो युद्ध आता है वो आता है 14 जनवरी 1761 को, और ये किसके बीच हुआ था, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ है। मराठों की इसमें हार हो जाती है, और इसे हार के बाद उनका एक सरदार है जिसका नाम है मंगल रघुनाथ। क्या है, मंगल रघुनाथ। किसका सरदार है ये, मराठों का सरदार है मंगल रघुनाथ। और इसने देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार पूछा गया है कि बताइए देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा सरदार थे मंगल रघुनाथ, उन्होंने देवी तालाब शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि कहां पर है, आपके पानीपत में है। पानीपत ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बुनकरों का शहर कहा जाता है किसको, पानीपत को। पानीपत में ही अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से है, पानीपत से ही है। तो ये फैक्ट भी आपको पानीपत के बारे में याद रखने हैं। किस वर्ष शुरुआत की गई थी, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा में जो सूर सम्मान पुरस्कार है आपको बताना है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, खेल, सिनेमा या फिर कृषि। तो आपको को आंसर देना है कि बताइए ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपको साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसके नाम पर दिया जाता है, ये सूरदास जो है, सूरदास के नाम पर
दिया जाता है। वही हम सूरदास की बात करें तो सूरदास का जो संबंध है वो कहाँ से है, ये फरीदाबाद में एक गांव, फरीदाबाद का सिही गांव से है। किसका संबंध, सूरदास का संबंध। और ये सूर सम्मान, इस पुरस्कार का नाम है साहित्य का, हरियाणा में साहित्य के क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2006 में हुड्डा ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सूर सागर इसका नाम रख दिया गया था इस पुरस्कार का। और किसके नाम पर है, सूरदास के नाम पर रखा गया है। सूरदास का संबंध सिही गांव से है। सुरसावली और सूर सागर किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी सूरदास ने। आगे एक पुरस्कार और पूछा जाता है जिसका नाम है हाली पुरस्कार। कौन सा है, हाली पुरस्कार है जो उर्दू साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये किसके नाम पर दिया जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली। किसके नाम पर, अल्ताफ हुसैन अली के नाम पर ये दिया जाता है। और अभी मैंने बताया है कि जो अल्ताफ हुसैन हाली है वो कहाँ से हैं, ये पानीपत के रहने वाले हैं जिनका जन्म हुआ था 1837 में। और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर बना हुआ है, पानीपत में बना हुआ है। और इनके मुकदम सैर व शायरी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे शायर थे। कौन, अल्ताफ हुसैन हाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। तो आपको बताना है बहुधन का अर्थ क्या होता है। महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया, बहुधन कहा गया है तो इसका अर्थ क्या होता है, देवताओं की भूमि, अपार धन की भूमि, कृषि की भूमि या फिर अनाज की भूमि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा अपार धन की भूमि। बहुधन का अर्थ होता है अत्यधिक समृद्ध भूमि जिससे बहुत ज्यादा धन होता है, मतलब जब कृषि अच्छी होगी तो कृषि पैदावार अच्छी होगी तो धन भी अच्छा ही होगा उनके पास। इसके बाद बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा शब्द का जो अर्थ होता है कई बार पूछा गया है, किससे निकला है, तो हरियाणा बनता जो है वो हरि प्लस आयन से बनता है। किससे बनता है जी, हरि प्लस आयन से बनता है, जिसमें हरि का शब्द हो, हरि जो निकाला गया है, जिसको हरि बोला गया है वो बोला गया है विष्णु भगवान को, और आयन बोलते हैं निवास को। तो जहां विष्णु भगवान का निवास है उसे कहा गया है हरियाणा। क्या कहा गया है, इसे हरियाणा कहा गया है। वही हम बात करें तो हरियाणा को ब्रह्मावर्त भी के नाम से भी जानते थे। ब्रह्मावर्त पूछे या फिर उत्तर वेदिका, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका, ब्रह्मा की उत्तर वेदिका किसको कहा जाता था, हरियाणा को ही कहा जाता था। और ब्रह्म ऋषि का प्रदेश भी किसको कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। इस आदि सृष्टि का जो जन्म स्थान है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो कहाँ से हुई थी, ये कहते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से किसकी रचना होती है, आदि सृष्टि की रचना होती है, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि हरियाणा शब्द हमें मिलता कहाँ पर है, तो हरियाणा जो शब्द है हमें चाहमान ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में, चाहमान ग्रंथ में हमें हरियाणा का नाम हरियाणा मिलता है। एक पूछा जाता है यहीं से, ऋग्वेद काल में हरियाणा का नाम क्या था। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बताइए ऋग्वेदिक काल में हरियाणा का नाम क्या था, तो ये था रज हरियाणे। क्या था, रज हरियाणे था। और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल कहा है। डॉक्टर HR गुप्ता के अनुसार हम बात करें तो हरियाणा को आर्याना कहा गया है। आर्याना का अर्थ होता है आर्यों का घर। वहीं महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है जिसका अर्थ होता है लूटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अपार धन की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के साहित्यकार हैं। तो कौन से साहित्यकार हैं जी, वो हिंदी के हैं, पंजाबी के हैं, उर्दू के हैं या फिर अंग्रेजी के हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त हैं वो किसके हैं, ये हैं आपके हिंदी के। किसके हैं, हिंदी के हैं। उनकी मैं रचनाओं की बात करूं तो इन्होंने लिखा है भारत मित्र, अखबारे चुनार और भारत मित्र। इसकी फेमस क्या है, रचनाएं हैं किसकी, बाल मुकुंद गुप्त की। वहीं हम बात करें भारत प्रताप भी इनकी है। वहीं हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है रेवाड़ी के गुड़ियानी से। बहुत बार पूछा गया है कि बताइए बाल मुकुंद का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो गुड़ियानी गांव है रेवाड़ी में। कहाँ से है, गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से इनका संबंध है। किसका, बाल मुकुंद गुप्त का। तो किसके हैं जी ये है हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हरियाणा में कौन सी झील 1947 में बनाई गई थी। तो कौन सी झील है जी जो 1947 में बनाई गई है, तो आपकी एक करण झील है या फिर दमदमा झील है, बड़कल झील है या फिर सुकना झील है। तो आपको आंसर बताना है कि कौन सी झील है जो कि कहाँ बनाई गई है,
1947 में बनाई गई है। ये बनाई गई है बड़कल झील। कौन सी झील है? बड़कल झील। और बड़कल झील की हम बात करें तो बड़कल झील है कहाँ पर? ये आपकी फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। आपसे पूछा जाए कहाँ पर है बड़कल झील? फरीदाबाद में है। और ये सबसे बड़ी हरियाणा की कृत्रिम झील है। आपसे पूछा जाए हरियाणा की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ है? तो फरीदाबाद में है। 1947 में सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। आपसे पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था बनाने का 1947 में? तो सिंचाई के लिए बनाया गया था। NH 44 पर क्या है? ये स्थित है। और अगर एकड़ की बात करें तो 204 एकड़ में ये क्या है? फैली हुई है। कौन सी? बड़कल झील। वहीं अगर हम बात करें दमदमा झील की तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? आपकी दमदमा झील है। जी दमदमा झील है कहाँ पर? ये गुरुग्राम में है और सबसे बड़ी है। 3000 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में? 3000 एकड़ में। तो हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील है। वहीं हम और झीलों की बात करें तो सुल्तानपुर झील कहाँ पर है? ये भी आपकी गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील, बसई झील, सोहना झील, ये सारी की सारी झीलें आपकी कहाँ मिलेंगी? आपको मिलेंगी वहाँ पर गुरुग्राम में। वहीं हम बात करें फरीदाबाद की झीलों की तो बड़कल झील हो गई आपकी। और बड़कल झील के बाद एक आती है सूरजकुंड झील, जिसे मयूर झील के नाम से भी क्या है? जानते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है और कि बड़कल झील कहाँ पर है? आती है आपकी सुखना झील। सुखना झील कहाँ पर है? सुखना झील आपकी मिल जाएगी चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ पर है? ये है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में है और इसका निर्माण 1958 में हुआ था। आपसे पूछा जाए सुखना झील का निर्माण कब हुआ? 1958 में हुआ है। एक बार क्वेश्चन आया था, बताओ शिवालिक की पहाड़ियों में कौन सी, शिवालिक की पहाड़ी जो तलहटी है उसमें कौन सी झील स्थित है? तो ये आ जाएगी आपकी सुखना झील। करण झील आपकी कहां पर आएगी? करण झील आपकी आएगी करनाल में। वहीं पूछा जाए तिल्यार झील, तिल्यार झील आपकी आएगी रोहतक में। तिल्यार झील कहाँ है? ये है रोहतक में। बीबीपुर झील कई बार पूछा गया है। बीबीपुर झील जो है आपकी कहाँ पर आएगी? ये आपकी आएगी जींद में। वहीं टिक्कर ताल झील आपकी पंचकुला में हो गई है। और एक पूछे जाते हैं बिदक्यार झील। बिदक्यार झील बहुत बार रिपीट हुई है और ये कहाँ पर है? ये है आपकी कैथल में। बिदक्यार झील कहाँ पर है? कैथल में है। और वहीं एक पूछे डबचिक झील, डबचिक आपकी हो जाएगी कहां पर? होडल में। तो हरियाणा में 1947 में कौन सी झील बनाई गई थी? बड़कल झील बनाई गई थी। सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आता है, बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अभी बताया था बसई झील भी है और आर्द्र भूमि भी है और ये कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट आ जाएगा, किसने शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद एक मकबरा बनवाया जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो ये किसने बनवाया है? ये आपके शाहजहां ने बनवाया है, औरंगजेब ने बनवाया है, ये फिर आपका बनवाया है दारा सिकोह ने। तो आपको आंसर देना है कि किसने बनवाया है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये होगा दारा सिकोह। दारा सिकोह ने कुरुक्षेत्र के थानेसर में क्या बनवाया है? शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया है जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। जो दारा सिकोह है किसके बेटे हैं? शाहजहां के। किसके बेटे हैं ये? शाहजहां के। इनके गुरु थे कौन? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली जो है इनके गुरु हैं, उन्हीं की याद में इन्होंने क्या बनवाया था? ये ताजमहल, सॉरी, ये शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। वहीं अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र की गठन की बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र अलग वो जिले के रूप में कब बना था? तो ये बना था आपका 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र एक अलग जिला बना है और कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र को किसने कहा है? तो ये कहा है हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि हैं जिनका नाम है बाणभट्ट। पूछा जाएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित्र। कौन सी लिखी है? हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। इसमें इसने कुरुक्षेत्र को, हरियाणा को, दोनों को क्या बोला है? श्रीकंठ जनपद बोला है। वहीं कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। आईने अकबरी के अनुसार जो थानेश्वर है उसका नाम क्या था? स्थानेश्वर था। आपसे पूछा जाता है कि बताओ थानेश्वर का पुराना नाम क्या था? तो ये था स्थानेश्वर। कुरुक्षेत्र में ही 1014 में
किसने 1014 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और वो थानेसर से, कुरुक्षेत्र के थानेसर से ही चक्र स्वामी की मूर्ति को ले गया था। कई बार पूछा गया है कि बताओ स्वामी महाराज की मूर्ति को, चक्र स्वामी की मूर्ति को कौन ले गया थानेसर से? तो महमूद गजनवी ले गया था। कौन से युद्ध में? 1014 के युद्ध में। वही हम बात करें अभी संग्रहालय की, तो श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है जिसकी स्थापना 1987 में हुई है। वही हम बात करें गुरजाली लाल नंदा संग्रहालय की, वो भी कहाँ पर है आपका? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र में कुछ टीले भी हैं जैसे हर्ष का टीला। किसका टीला? हर्ष का टीला। वहीं एक बात करें करण का टीला, करण का टीला भी कहां पर है? करण झील आपकी आएगी करनाल में, लेकिन करण का टीला आएगा आपका कुरुक्षेत्र में। भगवानपुर का टीला, दौलतपुर का टीला, ये सारे के सारे टीले आपके कहां जा जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1956 में। किसने की थी? जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अच्छा, कुछ आती है यहाँ के सरोवर, जैसे कि मैं बात करूँ ज्योतिसर सरोवर, ब्रह्म सरोवर, ये सारे के सारे दोनों सरोवर कहाँ पर पड़े जाएंगे आपके? ये आ जाएंगे आपके कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है कब हुआ था, तो उसके अनुसार HSC के अनुसार 900 ईसा पूर्व में हुआ था कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस कवि को सूर्य कवि और तानसेन के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं लक्ष्मीचंद को। किसको जानते हैं? लक्ष्मीचंद को जाना जाता है सूर्य कवि और तानसेन। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।